Then, clarification on various doubt related to the treatment of sales promotion scheme under GST. सेल्स प्रमोशन स्कीम्स रहते हैं, जैसे मैं बताता हूं आपको क्या है ये सेल्स प्रमोशन स्कीम्स में होता क्या है, पहले वो समझ। फ्री सैंपल्स आप जनरली वो देखे होंगे, टाई वाई लगा के आते हैं, MR है ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, डॉक्टर के पास में आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे, राइट, टाई बूट सूट पहन के आते। मैं जनरली कभी टाई नहीं पहनता, मेरा ऐसा मानना है, इंडिविजुअल मानना है, ये मेरी इंडिविजुअल सोच है कि टाई अगर मैं पहनूं, मतलब पहनने से यहां से ब्लड सप्लाई ऊपर नहीं जाता, और ऊपर नहीं गया तो हमें तो, मुझे तो यही का काम है, या हम लोगों को यही का काम है, यहां अगर ब्लड सप्लाई नहीं गया तो लफड़ा हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं टाई कभी नहीं पहनता, लेकिन ये मेरा इंडिविजुअल मानना है गाइस, ओके। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हाँ, तो ये जो MR लोग रहते, ये लोग डॉक्टर्स को फ्री सैंपल्स देते या फार्मास्यूटिकल्स वालों को फ्री सैंपल्स। तो सवाल ये उठा था, क्या ये फ्री सैंपल्स पे भी GST आएगा? बड़ा मजेदार था। तो इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन आया, बड़ा मस्त क्लैरिफिकेशन। तो देखो, पहले तो अपन जो गुड्स की डेफिनेशन है उसका रेफरेंस यहां पे दिया हुआ है। गुड्स की डेफिनेशन में आपको मालूम है सब कुछ वो चीजें जो टैक्सेबल वो आएगी। उसके बाद जो सप्लाई की डेफिनेशन है, सप्लाई, वो गुड्स की डेफिनेशन में सैंपल्स तो आ जाएंगे, लेकिन सप्लाई क्या बोलता है? सप्लाई मतलब सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, रेंटल, लाइसेंस, ये सब चीजें आएगी। बट उसके आगे एक वर्ड लिखा है, फॉर कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन है तो ही ये सब सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, लाइसेंस, ये सब टैक्सेबल, एक्सेप्ट टू द एक्टिविटीज ऑफ शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 तो विदाउट कंसिडरेशन भी टैक्सेबल है, बट नॉर्मली ये जो सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, लीज, रेंटल है, ये अगर कंसिडरेशन है तो ही टैक्सेबल है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात ही फ्री सैंपल्स की कर रहा हूं, मतलब यहां कोई कंसिडरेशन नहीं, और जहां कंसिडरेशन नहीं है वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता, और अगर सप्लाई नहीं है तो फिर टैक्सेबिलिटी भी नहीं। तो ये जो फ्री सैंपल्स है उनके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं, राइट? समझ में आया? ऐसे लॉजिक से समझना। तो देखो क्या बोल, इट हैज बीन नोटिस दैट देयर आर सेवरल प्रमोशनल स्कीम्स, बहुत स्कीम्स देखते हैं, which are offered by a taxable person to increase the sales volume and to attract the new customer for their products. Taxability of those two such schemes are clarified as under. तो देखो, free samples and gifts कैसे clarify किया? देखो, it is common practice among the certain sections of the trade and industry such as pharmaceutical companies, which are often provide drug samples to stockists, dealer, medical practitioner, etc. without charging the consideration. तो ये without charging any consideration ये सब स्टॉकिस्ट वगैरह को प्रोवाइड कर। सप्लाई की डेफिनेशन देखो, एज पर सेक्शन 7(1)(a), द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स all the forms of supply of goods or services or both such as sale, transfer, barter, exchange, lease, rental, license, disposal, agreed to be made for a consideration. ये सब किसके लिए होना चाहिए बेटा? कंसिडरेशन से होना चाहिए, by a person in the course of furtherance of business. तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, in the course of furtherance of business and for consideration. हाँ, अगर वो शेड्यूल 1 में फंस रहा आइटम तो फिर ओके, विदाउट कंसिडरेशन भी चलेगा, बट अगर शेड्यूल 1 में नहीं है तो फिर कंसिडरेशन जरूरी है, तो ही हम इसे सप्लाई मान। आगे देखो, देयरफॉर गुड्स और सर्विसेज और बोथ which are supplied free of cost, that is without consideration, shall not be treated as supply under GST except these are mentioned for the activities in schedule 1. जब तक वो शेड्यूल 1 में नहीं आएगा तब तक हम उसे सप्लाई नहीं बोलेंगे, और सप्लाई नहीं बोलेंगे तो फिर उसके ऊपर GST भी नहीं। ओके, सिंपल। चल गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये सब जो अमेंडमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद पास होने की ना सोचे, आप आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो को शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले पाए। ओके, नोट्स और ये सब चीजों के लिए मैंने बोला आपको नीचे दिए नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते। ओके, चल ग्रेट, नेक्स्ट।
मोर एवर ये अमेंडमेंट की मैंने एक सीरीज बनाई है, ताकि एक साथ मैं पूरे अमेंडमेंट आपको पढ़ा दूंगा तो आपको बहुत कम्बरसम लगे, तो छोटे छोटे पार्ट में दिया है। मैं आपका हमेशा ख्याल रखता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि 30-40 मिनट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता। दिस इज वन वे कम्युनिकेशन, यहां पे सिर्फ मैं बोल रहा हूं, तो आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन 30-40 मिनट से ऊपर नहीं रहता। बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे वीडियोस देखे 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के रहते, हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग पाता, और फिर एट द एंड ऑफ टाइम हमको ऐसा लगता है कि हमने क्या पढ़ा वो याद ही नहीं। इसलिए मैं जनरली छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं, ताकि आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। ओके, नेक्स्ट, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। यस, ये तो बहुत बार देखा हमने, और ये ढूंढते ही रहते, बाय वन गेट वन फ्री। आप कहीं मॉल में जाते हो, लक्स साबुन उठाए, सोप उठाए, बाय वन सोप गेट वन सोप फ्री, या जैसे कि वहां पे दिया है टूथपेस्ट, एंचर नहीं ना, लाइक लोग एंकर, वो टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री। तो सवाल ये उठा था, क्या वो टूथब्रश जो है उसके ऊपर जो फ्री है उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा? अगर आप लॉजिकली सोचे तो देखो, दुनिया में कोई चीज फुकट में नहीं मिलती, कोई भी चीज फुकट में नहीं मिलती, आपको पैसे तो पे करना ही पड़ता। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री। वो क्या करते, टूथपेस्ट की ही प्राइस उतनी बढ़ा देते ताकि उसमें टूथब्रश इंक्लूड हो जाए, और फिर उसके ऊपर जीएसटी लगा। राइट? सो गाइज, हमें यह मालूम है जिसका कंसिडरेशन नहीं आता, कंसिडरेशन, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, एक्सेप्ट दैट आइटम फॉल्स अंडर शेड्यूल 1। तो ऊपर मोटा मोटी देखा जाए तो टूथब्रश पे कोई जीएसटी नहीं, बट वी कैन ट्रीट दिस आइटम एज कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, सेक्शन 8 याद है आपको, और वो सेक्शन 8 के तहत अब हम इसकी टैक्सेबिलिटी करें। तो देखो, बाय वन गेट वन फ्री क्या बोलता है। Sometimes companies announces the offer like buy one get one free. For example, buy one soap get one soap free, get one toothbrush free along with toothpaste. ऐसे ऑफर्स देखे, राइट? As per section 7(1)(a), the goods or services which are supplied free of cost, that is without consideration, shall not be treated as supply except these are mentioned in schedule 1. अब देखो, मैंने जो बोला था ये प्राइस इसी में इंक्लूड रहते। It may appear at a first glance that in case of offer like buy one get one free, one item is being supplied free of cost without consideration. In fact, it is not individual supply of free of goods, but the case of two or more individual supplies at a single price. Individual supply नहीं है, दो supplies single price में दे रहे। Charge for entire supply, it can be best treated as supplying of two goods at one price. We can say that दो goods एक ही प्राइस में सप्लाई हो रहे। Hence देखो, taxability of such a supply will depend whether the supply is composite or mixed, and the rate of tax shall be determined as per section 8. Right? Section 8, composite और mixed supply. तो guys, ये जो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के हिसाब से टैक्सेबिलिटी हम यहां पे डिसाइड करें। ये पहला सेशन था हमारा अमेंडमेंट का। ओके, इसका जो आईटीसी है वो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमेंडमेंट के साथ